हमारी माताएं बहनें सिर्फ एक दिन सम्मान पाए, उस भाव से हम लोग इस दिवस को नहीं मनाते। अपनी माताओं बहनों का सम्मान हर पल हर क्षण हम करें। आज भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो मतलब उनके अंदर झिझकती हैं स्टेज में जाने के लिए, कुछ बोलने से, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? संतोष 3 शब्द, शारदा 3 शब्द, मोनिका 3 शब्द, चुनाव 3 शब्द, सब चीज 3 शब्द चल रहा है। इधर पीछे सवाल आने लगे, निर्मला 3 शब्द। आप भाजपा में प्रदेश मंत्री होने के साथ साथ आप एक एडवोकेट भी हैं, तो ये सब सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, और खास अब महिला होके? उसे बस्ती में काम करने वाली जो महिलाएं होंगी, सिर्फ उन महिलाओं को सम्मान किया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है इतनी सारी महिलाओं से मिलकर जो हर क्षेत्र में इतना अच्छा कर रही हैं। इट वाज रियली अ प्लेजर। राजनीति एक ऐसा जगह है जहां महिलाओं को एक नया ग्रोथ मिलता है। मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान समारोह रखा गया था। जैसे कि आपको पता है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। उस अवसर पर डॉक्टर संतोष राय ने ये महिला सम्मान समारोह रखा था। इस सम्मान समारोह में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले तमाम महिलाओं को बुलाया गया था और उन्हें सम्मान किया गया अवार्ड से। तमाम जो महिलाएँ थी यहाँ अवार्ड फंक्शन में शामिल हुई थी, तो उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और डॉक्टर संतोष राय का इस सम्मान समारोह में क्या कुछ कहना है, इसके पीछे के क्या विचार है, वो भी इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ इंग्लिश एंड इमेज कोच मनमीत मैम है, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और आज का एक्सपीरियंस जानते हैं इनसे। जी मैम, आज आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में शामिल हुए, डॉक्टर संतोष राय द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है इतनी सारी महिलाओं से मिलकर जो हर क्षेत्र में इतना अच्छा कर रही हैं। इट वाज रियली अ प्लेजर। आपको भी सम्मान मिला है जी, और विजय बघेल द्वारा जी आपको सम्मान किया, तो कैसा लग रहा था ये? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि ये विमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है कि हमारे काम को एक्नॉलेज किया गया और हमें सम्मानित किया गया। थैंक यू मैम। इंग्लिश एंड इमेज, मैं इसको थोड़ा सा समझना चाहता हूँ बच्चों के लिए। देखिए, बेसिकली स्पोकन इंग्लिश बहुत जगह आप सीख सकते हैं, मगर इमेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह से कपड़े पहनते हैं, ड्रेसिंग सेंस कहते हैं इसको। उसके बाद आप सोसाइटी में किस तरह से लोगों से बात करें, कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, वो सारा आपको देखकर बिना बोले दिखना चाहिए। तो हम इमेज कोच भी हैं, हम आपकी पूरी इमेज पे काम करते हैं। सो ड्रेस सेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। कितने साल से मैम आप ये इंग्लिश कोचिंग? मुझे भिलाई में 14 साल हो गए। इट्स बीन 14 ईयर्स। तो इतने समय में कितने बच्चों को आपने सिखाया? हज़ारों बच्चों को, और बहुत सारे बच्चे मेरे द्वारा ट्रेन होके अभी यूके, यूएसए, कनाडा हर जगह हैं, क्योंकि हम आइल्स की भी कोचिंग कराते हैं। आज भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो मतलब उनके अंदर झिझकती हैं स्टेज में जाने के लिए, कुछ बोलने से, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर अपने घर के आसपास कहीं पे भी ज्वाइन करें कुछ ऐसा जहाँ पे आपकी ये झिझक ख़त्म हो, क्योंकि लाइफ लॉन्ग आपको इससे जूझना पड़ेगा अदरवाइज़। और आप जितनी बेटर हैं, जितनी अच्छी हैं, वो आप समझ पाएंगी। तो बिल्कुल आगे बढ़िए और ज़रूर आगे बढ़िए। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या बोलेंगे? क्योंकि आज भी लोगों के अंदर ये वो है कि इंग्लिश उतनी ज़रूरी नहीं है, मतलब, और या फिर कई लोग तो ये हो जाते हैं, विरोधाभास हो जाता है कि नहीं हम हिंदी ही बोलेंगे, हमें इंग्लिश नहीं बोलना। तो देखिए, अब पूरा का पूरा ग्लोबल विलेज हो चुका है। हम सब सारी कंट्रीज़ में घूम रहे हैं, तो इंग्लिश की ज़रूरत हर जगह है, चाहे हम उसे माने या नहीं माने। हिंदी बिल्कुल हमारी मातृभाषा है, हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज है, और हम उसको पूरी इम्पोर्टेंस देते हुए चाहते हैं कि आप इंग्लिश भी सीखें, और इसको सीखना बहुत मुश्किल नहीं है। हमारे साथ भाजपा नेता तुलसी दीदी मौजूद हैं और आज के कार्यक्रम में आप भी शामिल हुए थे। आज का कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मां शारदा समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सभी महिलाओं का आज सम्मान करने उन्होंने बुलाया। सबसे पहले तो चैरिटेबल ट्रस्ट के संयोजक, अध्यक्ष कहें या पूरी मुखिया कहें, भाई हमारे संतोष राय जी, जिन्होंने एक शिक्षा धानी में शिक्षा हब के रूप में उन्होंने आज बच्चों को जिस तरह आगे बढ़ाया, उसी तरह महिलाओं को भी एक इंस्पायर, महिलाओं को आगे बढ़ने का एक मौका उन्होंने कभी नहीं चूकता कि कोई ऐसा अवसर आए और प्रदेश की महिलाओं को आगे लाने में वो काम ना करे। और
माँ शारदा समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार एक ऐसी चैरिटी जो बच्चों का, जहाँ पर स्कूलों में बच्चों के लिए आगे आए, चाहे वो कोरोना के काल के समय हो, चाहे आज आप लगातार देख रहे हैं स्कूलों में बच्चों को, चाहे वो ठंडी हो, बरसात हो, ठंडी है तो कंबल स्वेटर बच्चों को बांटने का, चाहे आप देख रहे हो कि बरसात आ गई तो छतरी वितरण का, ऐसा एक कार्यक्रम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा लगातार किया जाता रहा है और ये एक बहुत अच्छा नेक कार्य लगातार कर रहे हैं। हम सब उनके साथ हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उन्होंने सभी क्षेत्र के, विभिन्न क्षेत्रों के महिलाओं को, चाहे वो पत्रकार हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, या कई उद्यमी हैं जो अपने अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, चाहे वो खान पान की दृष्टि से होटल उद्योग में हो, चाहे अलग अलग उद्योग क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनको, जैसे हमारे एडवोकेट्स हैं उनको भी, और राजनीति के क्षेत्र में जो, सामाजिक क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, सभी को उन्होंने आज सम्मान करने का कार्य किया। सबसे इसलिए देखिए एक नया आयाम उन्होंने रचा है कि महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए, क्योंकि एक दूसरे को देख के महिलाएं आगे बढ़ती है। आज समाज महिलाओं को जिस तरह आगे लाने का काम अभी हमारा समाज कर रहा है, उसमें एक नया आयाम माँ शारदा समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट भाई संतोष राय जी और उनकी पूरी टीम ने किया है। उन्हें बहुत बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ कि खूब आगे बढ़े और ट्रस्ट लगातार जिस तरह से बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही है हर क्षेत्र में, चाहे जागरूकता, हेलमेट की बात करें, चाहे सुरक्षा की बात करें, तो ये एक अलग आयाम भिलाई में एक नया दिशा दिख रहा है यहाँ पर। तो बहुत शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़े और हम सब खूब उनके साथ आगे चले, और हम महिलाओं का भी जिस तरह से उन्होंने सम्मान किया उसे बहुत विशेष धन्यवाद देती हूँ। अब राजनीति क्षेत्र से आते हैं। अभी देखा जा रहा है कि राजनीति क्षेत्र में भी महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, वो शामिल हो रही हैं। एक समय था ऐसा कि महिलाओं को बोला जाता कि राजनीति से दूर रहिए, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए कोई भी क्षेत्र बुरा नहीं होता है या ख़राब नहीं होता, दूर रहिए। एक ऐसा था कि महिलाओं को एक गृहस्थी के अंदर रहना पड़ता था। पहले पूरे टाइम वो अपनी गृहस्थी को संभालती थी, बच्चों को संभालते थे। अभी क्या हो रहा है कि वो अपनी गृहस्थी के साथ अन्य क्षेत्रों में भी काम करने के लिए जागरूक हो रही है और आगे आ रही है, और सभी महिलाएं उन्हें लगातार, सभी पुरुष लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे सभी साथीगण उसे सपोर्ट करते हैं। और राजनीति एक ऐसा जगह है जहां महिलाओं को एक नया ग्रोथ मिलता है और पूरे देश में, विश्व में, अपने एक क्षेत्र में एक नया आयाम रचने का उनका नाम आगे आता है। विभिन्न क्षेत्रों में जरूर काम करते हैं, लेकिन राजनीति के ऐसा क्षेत्र है या सामाजिक क्षेत्र जिसमें एक बड़ा स्वरूप महिलाओं का दिखता है, इसलिए लोग एक अलग दिशा में महिलाओं को आगे आने का अवसर मिल रहा है। अब भाजपा में प्रदेश मंत्री होने के साथ साथ आप एक एडवोकेट भी हैं, तो ये सब सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, और ख़ास अब महिला होके तो ये सब सारी? देखिए मैं जब हम लोग जब पढ़ाई करते थे, वकालत की पढ़ाई किए, तो एक हमारी एक बच्ची भी थी, तब से हम लोग पढ़ाई करने के साथ साथ घर में एक पारिवारिक परिवेश ऐसा हो जाता है जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ के घर में काम करने की आवश्यकता पड़ती है बाहर में महिलाओं को। तो हम लोग उस क्षेत्र में काम करते करते अधिवक्ता के रूप में हमने बहुत अच्छा एक आयाम जरूर हासिल किया। उसके साथ राजनीतिक में तो कभी कभी हम लोगों को क्या होता है, दोहरा काम एक दिन में आ जाता है। तो जैसे आधे क्षेत्र में हम मीटिंग के लिए चले गए, आधे क्षेत्र में सवेरे कोर्ट चले गए, 10 बजे 2 बजे के बाद मीटिंग का रख लिए, या फर्स्ट हाफ में अपना मीटिंग कहीं रहा तो चले गए सेकंड हाफ में, और रोज़ नहीं होता कोई भी कार्यक्रम, तो उसको समावेश करते हैं, कभी इस दिशा में, कभी बैक टाइम में, सेकंड टाइम में, फर्स्ट टाइम में, या शाम को कोई कार्यक्रम है तो उसमें शामिल हुए, या ये कार्यक्रम को, तो इस तरह से मैनेज करके हम लोग चलते हैं वकालत के साथ साथ। क्योंकि वकालत करना हम लोगों का अपना एक वर्क है जिसके बगैर हम लोगों को आगे घर भी बढ़ाना है, घर में भी चलना है। तो एक परिवेश जब होता है दोनों, दो तरफा या तीन तरफा रहता है, हम समाज में भी हमारी योगदान, अपने हम लोग भी साहू समाज से एक पदाधिकारी, तो वहाँ भी कभी कभी हमें समय देना पड़ता है, घर में समय देना है। तो ये सही बात है कि थोड़ी सी दोहरी तिहरी मापदंड तो होती है महिलाओं के साथ, और इसमें सबको मैनेजमेंट करके चले तो खूब अच्छा रहता है, और खूब दिन भर का समय आदमी कैसे कटता है समझ भी नहीं आता, और बहुत अच्छा एक वातावरण मिलता है हम लोगों को। हमारे साथ डॉक्टर संतोष राय सर हैं। सर, आज का जो कार्यक्रम था उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। माँ शारदा समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट आज महिलाओं का सम्मान समारोह था, जिसमें 24 महिलाओं का सम्मान किया गया, साथ में लगभग 10 महिलाएं जो गेस्ट के रूप में थी उनका भी सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम अतिथि के रूप में सांसद विजय बघेल जी पहुँचे हुए थे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में डॉक्टर मोनिका मैडम, जो मोनिका नवी पांडे जी हैं, वो थी, मोनिका शुक्ला थी। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि यह ट्रस्ट सिर्फ
न केवल महिला सम्मान समारोह करता है बल्कि साथ साथ में ज़रूरतमंद बच्चों की पढ़ाई से लेकर के उनको कपड़े से लेकर के, आज नेहरू नगर में एक लिबास कार्यालय उसके माध्यम से बच्चों को कपड़े दिए जाते हैं। अभी ज़रूरतमंद बच्चों को चप्पल दिया गया। स्कूली बच्चों को अगले महीने अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शिक्षण सामग्री का वितरण किया जाएगा। आज के इस सम्मान समारोह में लगभग कितने लोगों को बुलाया गया था सम्मान देने के लिए और किन किन क्षेत्रों से वो लोग आए हुए थे? आज के सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी महिलाएं बेहतर काम कर रही हैं और अपनी एक अलग जगह बना रही हैं और कदम से कदम मिला के काम कर रही हैं, उन सब महिलाओं का सम्मान किया गया। इस तरह से सम्मान समारोह आप लगातार करते हो और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने लोगों को आप सम्मान देते हैं, कभी शिक्षक लोगों को अलग अलग, तो ये विचार कहाँ से बन रहा है और क्या आगे ये चीज़ें होते रहेंगी? हाँ, निरंतर आज से 2 माह पूर्व जो है वकीलों का सम्मान किया गया, क्योंकि वकील एक ऐसी कड़ी है, जब कभी कोई परेशान होता है तो वकीलों तक पहुंचता है, लेकिन उनको समाज से छोड़ के रखा जाता है, तो उन वकीलों का सम्मान किया गया। तो आज ऐसी महिलाएं, ऐसी बहुत से लोग हैं जो देश में बहुत ही बेहतर कार्य कर रहे हैं और विभिन्न जगहों पे बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को चुन करके काम करना, अगले वर्ष जो सम्मान समारोह किया जाएगा उसका थीम आज से ही सोच लिया गया है। उसमें बस्ती में काम करने वाली जो महिलाएं होंगी, सिर्फ उन महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। अब आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सम्मान समारोह रखें, आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाओं को पीछा रखा जाता है, उनके बीच शिक्षा का अभाव भी है, तो इस सब सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं और इनको दूर करने के लिए क्या आपकी तरफ से कोई कोशिश की जाएगी? जब निश्चित तौर से महिलाएं निकल करके बाहर आएंगी और इस तरीके से जब सम्मानित होंगी और उनको लगेगा कि उनके कार्य को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है और बेहतर तरीके से रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, तो निश्चित तौर से समाज में एक डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। हमारी माताएं बहनें सिर्फ एक दिन सम्मान पाए, उस भाव से हम लोग इस दिवस को नहीं मनाते। अपनी माताओं बहनों का सम्मान हर पल हर क्षण हम करें, ये सीख हमें हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार हमें देते हैं। तभी तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव से इस देश में हम एक परिवार के रूप में रहते हैं। हमारे लिए एक दिन अपनी माँ के लिए याद करें ऐसा नहीं है, एक दिन अपने पिता को याद करें ऐसा नहीं है। हाँ, जन्मदिन, विवाह दिन एक दिन हो सकता है, लेकिन बाकी दिन, चाहे वो चिल्ड्रन डे हो, चाहे वो मदर्स डे हो, फादर्स डे हो, महिला दिवस हो, युवा दिवस हो, हम लोग के लिए हर दिन है। और इसी भाव को विश्व ने माना है और उसी भाव से हम सब आज तो कुछ ऐसी हमारी बहनें जो अपने अपने क्षेत्र में एक ऊंचाई तय की है, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपने माता पिता के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से उन्होंने जो ऊंचाई तय की अलग अलग क्षेत्र में, उनका हम सब ने सम्मान किया है। लेकिन ये पूरी नारी जाति का सम्मान है, पूरी नारी जब समुदाय का सम्मान है। और आप सब तो शक्ति स्वरूपा हैं, आप ही लक्ष्मी, आप ही दुर्गा हैं, आप ही सरस्वती हैं, इसलिए आप सदा नमन प्रणाम करने, हमारे श्रद्धा में आप सब हमेशा आदरणीय है, पूजनीय है और मन में आपके लिए हम आदर दें, क्योंकि ब्रह्मांड के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका आप सबकी है। तो आपने देखा इस सम्मान समारोह में तमाम जितनी भी महिलाएं आई हुई थी जिन्हें अवार्ड दिया गया था, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि वो अपने क्षेत्र में किस किस तरह का कार्य कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। ऐसी अपडेट पाने के लिए केपी न्यूज़ से जुड़े रहिए और केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।